1 किलो से लेके 10 किलो तक ऑटोमेटिक मशीन है। ये तो आटा हो गया, बेसन हो गया, ये सब चीज़ पैक करने के लिए शक्ति भोग आटे में भी हमारा दिया हुआ मशीन है ये। नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आती है प्रोडक्ट की पैकेजिंग को लेकर। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हम पहुंचे हैं नोएडा की एक कंपनी में जो तमाम तरह की पैकेजिंग मशीन बनाती हैं, जिनके ज़रिए आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा हो सकता है। हमारे साथ सुरेश प्रसाद जी हैं जो अलग अलग तरह की पैकेजिंग मशीनें बनाते हैं। जानते हैं किस किस तरह की पैकेजिंग मशीनें उनके द्वारा बनाई जाती हैं और कितना फ़ायदा हो सकता है आपके बिज़नेस को लेकर। सुरेश जी, स्वागत है आपका। आपके द्वारा अलग अलग तरह की पैकेजिंग मशीनें बनाई जाती हैं। एक पीछे मशीन देख रहे हैं, किस किस तरह की मशीनें बनाई जाती हैं, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है अगर कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अपने उत्पाद बना रहा है तो? सर हम जो बनाते हैं 1 ग्राम से लेके 10 किलो तक ऑटोमेटिक मशीन बनाते हैं हम। ठीक है सर, 1 लाख से चालू है हमारे यहाँ मशीन बनाने के लिए। हमारे पास करीब 13 लाख 14 लाख तक की मशीनें हैं। वो प्रोडक्ट किस काम में कौन सी ज़रूरत पड़ती है उसी हिसाब से हम प्रोवाइड कराते हैं मशीन को। जैसे इस समय हमारी मशीन जो खड़ी हुई है ये दाल के लिए है। अब 100 ग्राम से लेके 1 किलो तक की ऑटोमेटिक, 100 ग्राम से लेके 1 किलो तक ऑटोमेटिक मशीन है। किस तरह से वर्क करती है, थोड़ा इसके बारे में? सर पीछे इसमें रोल लगा हुआ है। पीछे लेगा, ये पीछे इसमें रोल लगा हुआ है। देखिए सर, ये रोल लगा हुआ है पीछे, ये रोल लगा हुआ है। ऊपर से जाता है ऑटोमेटिक, वहाँ पाउच बनता है। यहाँ पे पाउच बनता है, यहाँ से फिल होता है, यहाँ से फिल होता है, नीचे आता है, ऑटोमेटिक पाउच बनता है। सर, जिस तरह से ये पाउच बन रहे हैं, तो अगर इस मशीन की बात करें तो ये कितने वजन के पाउच बना सकती है, किस किस तरह के पाउच बना सकती है, उसके बारे में? ये सेंटर सील है, ये सेंटर सील मशीन है। आपका 100 ग्राम से लेके 1 किलो तक की आपको फिलिंग और सीलिंग कर सकती है। इसमें बैच कोडिंग भी लग जाती है। आप कहोगे तो इसमें बैच कोडिंग डेट और एक्सपायर डेट होता है, मैन्युफैक्चर डेट होता है, वो सारे आएंगे इसमें आपका। अगर सर कोई अपना कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उसकी पैकेजिंग करना चाहता है, तो किस किस तरह की मशीनें आपके पास हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर ऐसे जैसे ये होगा ना, ये है जो मशीन हमारी है वो दाल के लिए है। दाल हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, इसके पर्पज के लिए मशीन है कप फिलर। बाकी अगर आपको ड्राई फ्रूट करना है तो उसके लिए मल्टी हेड आता है, वो भी हम बनाते हैं मल्टी हेड। वो आपका 10 ग्राम से लेके 1 किलो तक 5 किलो तक की ऑटोमेटिक है। जैसे आपका चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, पफ्स हो गया, वो मल्टी हेड लगाते हैं कप फिलर में। इसी पे हम क्या करते हैं, अगर हमें पाउडर करना है तो इस पर ओवर फिलर लगा देंगे, वो मशीन हमारी है। तो ये अलग मशीन है ये अलग मशीन है जो पाउडर के लिए है। ये किस तरह से काम करती है सर? इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं? सर ये ओवर फिलर बोलते हैं। इसमें ना पाउडर पिसा हुआ कुछ भी चले, धनिया है और मसाले जितने में हैं, या तो मसाला कर लीजिए, या तो केमिकल हो, कोई पिसा हुआ केमिकल हो, वो हो जाएगा आपका। और क्या नाम है, बेसन है, बेसन में अब चलती है फर्स्ट क्लास मशीन है, बेसन के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर जिस तरह से लोग अगर इस तरह का जो कोई लघु उद्योग कर रहे हैं जिसमें तमाम तरह के प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, तो वो आपसे किस तरह से क्या कहते हैं जानकारी ले सकते हैं? अगर उनको कोई मशीन चाहिए या उनको कोई रिक्वायरमेंट है, तो किस तरह से वो आपसे मदद ले सकते हैं? रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन बनाते हैं। अगर उनको पाउडर फिलिंग करना तो पाउडर के हिसाब से उसमें फिलिंग सिस्टम लगाते हैं। अगर वो चिप्स करना है, चाहे कुरकुरे करना, पफ्स करना, उसके हिसाब से हम मशीन बनाते हैं। जिसका रिक्वायरमेंट होता है उसी हिसाब से मशीन बनाते हैं उनको। सर, ये अलग अलग पैनल इसमें दिख रहे हैं, ये किस हाँ तरह सर, से ये क्या ना, पैनल? ये HMI बोलते हैं इसको, HMI बोलते हैं। ये टच स्क्रीन है, इसे आपसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, टच से ही सारे प्रोग्राम्स में सेटअप है। और ये आपका हीटर का है, हीटर का दे रखा है, ऑन ऑफ का जो दे रखा है हीटर का है। बाकी सारे प्रोग्राम इसी सिस्टम में, कितने टाइम तक चलना है, बंद होना, सारे प्रोग्राम इसमें है। पाउच की लंबाई बढ़ानी तो धीरे बढ़ जाएगी आपकी। तो आपका कहना है कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन पूरी है? तरह ऑटोमेटिक मशीन है। सिर्फ रोल आप लगा दिए, पीछे सब कुछ करके, वजन करके, बैच कोडिंग नंबर डाल के आपको पाउच नीचे गिरा देगी वजन करके। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि अगर कोई इस तरह का मशीन लेना चाहता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको कुछ डिस्काउंट मिलता है, कुछ छूट मिलती है? सर हम क्या करते हैं, जैसे आप लोन पास करा दिए, कितने का लोन पास करा दिए, हमारे मशीन हमसे कितने का ले रहे हैं,
जैसे आप मशीन हमसे ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कोटेशन बना के आपको दे देंगे। आपका काम है कि आप बैंक में लोन पास कराना, उस हिसाब से हम मशीन बनाते हैं। कितने का मशीन लेंगे उस हिसाब से हमको आपको कोटेशन बनाएंगे। अच्छा, बात करें पिछले करीब 6-7 साल से आप लोग ये काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह की मशीनें बना रहे हैं, कहाँ कहाँ इनकी सप्लाई होती है और जो फीडबैक कैसा है कस्टमर का? सर हमारा देखो पूर्वी इलाकों में भी है, हमारा कलकत्ता में भी है, इधर जम्मू जम्मू में भी है, NCR में भी है, और हमारे यहाँ तक कि अफ्रीका में भी हमारी है। अफ्रीका में विदेश में भी हमारी मशीनें 2 साल चल रही हैं हमारी बात नहीं। हम लोग ऑल इंडिया और बाहर भी करते हैं। लोगों का फीडबैक, जो आपसे मशीन ले जाते हैं जो कस्टमर हैं, उनका फीडबैक कैसा है? किस तरह से उन्हें अच्छी लगती है या क्या कहते हैं मशीन को ले जाने के बाद? सर मशीन ले जाने के बाद हमारे पास 90% जो है ना ऑर्डर है, रिपीट ऑर्डर है। रिपीट ऑर्डर कब आते हैं? जब मशीन चलते हैं। हम लोगों को तो चैलेंज है, कोई बताता है कि हमारी एरो की मशीन कहीं बंद पड़ी हमारे वजह से, चाहे हमारे कमी से, उसके लिए हम चैलेंज है, कोई बताता है। अब सर्विस हमारी बिल्कुल अगर बताएंगे तो भाई 12 घंटा 24 घंटा का टाइम लेते हैं, क्योंकि हम सर्विस में चलते रहते हैं। 1-2 दिन टाइम लेना पड़ता है, सर्विस हम देते हैं। अच्छा, जिस तरह से अगर कोई आपसे मशीन लेता है तो उसको क्या सुविधाएं मिलती हैं मशीन लेने के बाद? क्योंकि दिक्कत भी आ सकती है, सर्विसिंग की भी होती है, तो अगर कोई मशीन लेता है तो उसको क्या क्या सुविधाएं आपकी तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से दी जाती है? सर 1 साल की तो वारंटी होती है, 3 सर्विस हम फ्री देते हैं। ठीक है सर। अगर कोई पार्ट खराब हो गया तो फ़ोन करते हैं, तो हम बस द्वारा ट्रेन द्वारा उसको हम भेज देते हैं उनको। अगर उनसे लग गया तो ठीक है, नहीं तो हम फ़ोन पर 90% सोल्व हम वो फ़ोन पर कर देते हैं। अब जिस तरह से लोग बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं, नए नए लघु उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, तो उसमें कितनी कारगर है ये मशीन? कितना फायदा उनको मिल सकता है अगर इस तरह की मशीन लेकर वो अपना काम शुरू करें? सर देखो, अगर वो 12 घंटा मशीन चलाते हैं तो 2-2.5 हज़ार रुपये काम कर सकते हैं। वो एक मशीन अगर लगाना है तो 2-2.5 हज़ार रुपये काम कर देंगे। 2-2.5 घंटा 12 घंटे काम करे तो 2-2.5 हज़ार रुपये काम कर लेंगे घर पे। कोई इसमें मशीन में बहुत टिपिकल नहीं चलाना है, बहुत आसान है चलाना। आप 1 लाख से चालू कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम जितना पैसा लगाना चाहते हो वो आपके ऊपर है। जैसे आपने बताया कि 1 लाख से मशीन शुरू होती है, शुरुआती मशीन कैसी होती है 1 लाख की, और आगे किस किस तरह से रेंज बढ़ती है? शुरुआती मशीन क्या है ना, ये मैकेनिकल आती है, FFS आती है, वो 1 लाख की आती है। 1 लाख की मशीन लेंगे, उसके बाद आपको पेपर का डिजाइन करना पड़ेगा, उसमें खर्च करना पड़ता है। ये नहीं है कि 1 लाख की मशीन ले लिया आप तुरंत कमाना चालू। उसके लिए आपको सामान लाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो वेस्ट कम 4-5 लाख रुपये, छोटी मशीन कम 5 लाख रुपये तो वेस्ट चालू हो जाती होती है। 1 किलो से लेके 10 किलो तक ऑटोमेटिक मशीन है। ये तो आटा हो गया, बेसन हो गया, ये सब चीज़ पैक करने के लिए। शक्ति भोग आटे में भी हमारा दिया हुआ मशीन है ये हमारा। सर ये मशीन भी किस तरह से काम करती है? फुली ऑटोमेटिक है या सेमी ऑटोमेटिक सर है? फुल ऑटोमेटिक है। फुल ऑटोमेटिक है। स्क्रू फीडर लगेगा, स्क्रू फीडर से माल होपर में जाएगा, होपर से ऑटोमेटिक आता है वजन करके। एक 5 किलो का पाउच 15 पाउच पर मिनट निकलता है, 10 किलो का 8 पाउच पर मिनट निकलता है। इसमें आटा हो गया, बेसन हो गया। 1 किलो से 10 किलो तक ऑटोमेटिक मशीन है सर ये। तो कुल मिला के अगर कोई मशीन आपके यहाँ से लेता है तो 2 ग्राम से लेके 10 किलो तक की पैकेजिंग वो अलग अलग मशीनें आती है सर। 2 ग्राम की अलग आएगी, 5 किलो से 10 किलो। अगर जैसे हमारी मशीन 5 किलो की बन रही है, 1 किलो से 5 किलो आटे में बन रही है हमारी ये मशीन। ये भी बिहार जा रही है। 1 किलो से 5 किलो अलग अलग मॉडल है। जैसे करेंगे आप देखिए, 1 ग्राम से लेके 20 ग्राम तक अलग मशीन होती है, 20 ग्राम से 50 ग्राम अलग होती है, 50 ग्राम से 250 ग्राम अलग होती है। तो सारी अलग अलग मशीनें होती है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन बनाते हैं। सर अगर कोई कस्टमर है आपके पास विजिट करता है तो उसको किस किस तरह से आप जानकारी देते हैं? क्योंकि वो नया होता है, उसको उसके बारे में नहीं पता रहता है, तो किस किस तरह से उसे जानकारी देते हैं कि कैसी मशीन उसके रिक्वायरमेंट के लिए है, कैसी मशीन उसको चाहिए? सर कस्टमर आता है, पहले उससे पूछते हैं कि आपकी बजट क्या है, बजट हिसाब से क्या करना, आप किस चीज़ क्या काम करना चाहते हैं, चाय पत्ती काम चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट के हिसाब से मशीन हम बनाते हैं। उनको सोल्यूशन देते हैं, सस्ती से सस्ती मशीन उनको दें जो उनको काम चालू हो जाए। काम प्रोडक्शन चालू हो जाने के बाद फिर बड़ी मशीन लोग खेलें। हम शुरुआत में नहीं कहते हैं कि आप बड़ी मशीन लगाओ, पहले कहते हैं छोटी मशीन चालू करो, छोटी मशीन प्रोडक्शन चालू हो जाए तो फिर आप बड़ी मशीन लेना, ऑटोमेटिक मशीन। पहले तो हम कम से कम रेट में उनको मशीन देना चाहते हैं। सर अगर कोई ये मशीन आपके यहाँ लगाता है तो कितना एरिया उसको चाहिए होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर मशीन का एरिया होता है, मशीन कितनी बड़ी लेना चाहते, छोटा मशीन लेना चाहते हो तो करीब 12 फुट बाई 12 फुट की मशीन है। जो छोटी मशीन जो आती है, जो 10 ग्राम 15 ग्राम वाली आती है, उसके हिसाब में कम्फर्ट हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी मशीन लेंगे तो बड़ा एरिया लगना पड़ेगा। जिस हिसाब से मशीन लेंगे उस हिसाब से हम स्क्वायर फुट बता देते हैं कितना जगह चाहिए। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे, आपसे मशीन लेना चाहे, इसके बारे में जानकारी लेना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकता है आपसे? सर क्या है ना, हमारी मशीन कहीं भी लगी होगी तो इसी स्क्रीन टच पर देखिए, जो स्क्रीन टच पर सारे नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इस स्क्रीन टच पर ही देख लेंगे, ईमेल ID है, सारा फ़ोन नंबर है, इससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। कई मशीन हमारी चल रही है ना,
वो आप स्क्रीन टच लेकर देख लीजिए, उसमें सारे डिटेल मिल जाएंगे आपको। शुरुआती अगर कोई मशीन ले जाता है, कई कस्टमरों को आपने दिलाई है, क्या क्या उन्हें दिक्कतें आती उसके बारे में वो फिर कैसे आपसे संपर्क करते हैं? क्योंकि नया मशीन कोई ले आता है तो तमाम तरह की दिक्कतें भी आती होंगी, किस किस तरह से आप उनकी दिक्कतों को दूर करते हैं? पर क्या होता है ना, अगर अगर इलेक्ट्रिक पैनल में कोई दिक्कत हो गया तो इलेक्ट्रिक पैनल में सारे हम सिंबल और नंबर डाल रखे हैं। कोई दिक्कत आती है, इलेक्ट्रिक दिक्कत आती है, तो हम यहीं से फोन करके उनको बता देते हैं कि ये सब दिक्कत आ रही है, इसमें आप ये नंबर जो है। बाकी बाकी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम खुद जाकर खुद कर देते हैं। अगर उनको समझ में नहीं आता तो खुद जाते हैं, हम इंस्टॉलेशन करने के लिए दोबारा चले जाते हैं, तो कोई चार्ज नहीं लेते हैं जब तक उनको मशीन हैंडल कर लेते हैं। अब मशीन जब नई मशीन जाती है तो सर 4-5 दिन रहकर उनको हैंडल करके पूरा सर्टिफाइड करके ही आते हैं हमको। अगर दोबारा फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो या तो फोन पे कर देंगे, नहीं दोबारा फिर लड़का भेज देते हैं हम उनके पास। तो ये थे सुरेश प्रसाद जी, जो नोएडा के सेक्टर 10 में एक कंपनी चलाते हैं। तमाम तरह की यहाँ पर पैकेजिंग मशीन बनाते हैं। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और पैकेजिंग को लेकर आपको दिक्कत आ रही है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनके पास तमाम तरह की मशीनें हैं जिनके माध्यम से आपका एक जो बिज़नेस चल रहा है उसमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।